राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पहुंचे हैं। 20 जुलाई को संसद मार्च हुआ और उस दौरान कई छात्र घायल हुए और उसमें एक छात्र पर पैलेट गन चलाई गई और पैलेट गन से उसकी आंख पर काफी चोट पहुंची और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। और ये तस्वीर देखिए आप, राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पहुंचे हैं और राहुल गांधी की और साहिल जो छात्र जिसको पैलेट गन लगी उसका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है। दिल्ली पुलिस एक महीना ऐसे ऊपर हो चुका है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और इसी को लेकर के राहुल गांधी और आज वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पहुंच गए। ये तस्वीरें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की है और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर राहुल गांधी खुद पहुंचे हैं, साहिल को लेकर के पहुंचे हैं। लगातार संसद में अमित शाह से आवाज बार बार उठाते रहे कि अमित शाह आए और अपने अमित शाह आकर के जवाब दे। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज जो संसद में उठाती रही, लेकिन अब संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया है, लिहाजा सड़क की लड़ाई एक तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर लड़ती हुई नजर आ रही है और एक महीना बीत गया है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और इसी को लेकर के आज साहिल को लेकर के राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे। और इसके बाद में राहुल गांधी अंदर पहुंचे। सबसे पहले तो वो यहाँ से गए मंदिर मार्ग थाना पर। मंदिर मार्ग थाना यहाँ से करीब जो है वो 3-4 किलोमीटर दूर है। मंदिर मार्ग थाना में राहुल गांधी गए और वहां पर जब पहुंचे तो कहा गया कि जो फाइल है वो डीसीपी सेंट्रल के पास में है, आप डीसीपी सेंट्रल के पास में जाइए। फिर उसके बाद में राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर आ गए और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में राहुल गांधी ये आपको नजर आ रहे होंगे और ये तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए नीचे जमीन पर बैठ गए। इसके बाद में ये अंदर की कुछ तस्वीरें नजर आई हैं। ये अंदर की तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी डीसीपी सेंट्रल के साथ में मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ में साहिल नाम का वो लड़का भी है जिसको पैलेट गन लगी थी और उसके आंखों पर जो वो चोट आई, उसने काला चश्मा पहना हुआ है। राहुल गांधी वो यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और डीसीपी सेंट्रल के साथ में लगातार राहुल गांधी की यहाँ पर बात होती रही और डीसीपी सेंट्रल से राहुल गांधी यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने सबसे पहले छात्रों को अपने घर पर बुलाया, उनके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर छात्र को लेकर के पहुंचे हैं। साहिल लोचब जिसका नाम है, हरियाणा का रहने वाला ये लड़का है जिसको चोट आई थी और राहुल गांधी डीसीपी से बात करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए। इसके बाद में ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी नीचे जमीन पर बैठ गए और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं करेगी दिल्ली पुलिस, हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे, यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और राहुल गांधी ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया है, थाने के अंदर से ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने कहा है कि आज साहिल लोचब के साथ में उनके साथ में हुई बर्बरता, पुलिस की बर्बरता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए संसद मार्ग के डीसीपी कार्यालय पहुंचा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया। छर्रों से बुरी तरह से साहिल की एक आंख की रोशनी वो खतरे में है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, ये गंभीर अपराध है। इस क्रूरता के लिए न गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने कोई सफाई दी, न प्रधानमंत्री ने माफी मांगी और अब जब साहिल न्याय के लिए एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है तो वो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और इस तरह से संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है।
अमित शाह जी न्याय से इतना क्यों घबरा रहे हैं? ये डर दिखा रहा है कि आपने अपना अपराध कबूल कर लिया है। एफआईआर होगी, न्यायिक जांच होगी और ऊपर से नीचे तक जो भी इस बर्बरता के दोषी हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। साहिल जैसे और उनके जैसे जितने भी पीड़ित हैं छात्र, उन सबको न्याय दिला करके रहेंगे, ये राहुल गांधी ने कहा है। और राहुल गांधी अभी भी यहाँ पर संसद मार्ग थाने के अंदर मौजूद है। करीब करीब 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है और राहुल गांधी यहाँ उस थाने में मौजूद है। तो राहुल कह रहे हैं कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी बाहर नहीं आएंगे। देखिए, राहुल जी हमेशा छात्र के साथ है, नौजवान के साथ है, किसान के साथ है, मजदूर के साथ है। राहुल जी न्याय की बात करते हैं और जब तक उनको न्याय नहीं दिया जाएगा, एफआईआर दर्ज नहीं होगा, तब तक राहुल जी पीछे हटते हैं। 2-2.5 घंटे हो गए हैं, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। राहुल का ट्वीट आया है कि बिना एफआईआर के यहाँ से जाएंगे नहीं। तो ये देश की हालात है, आप समझ सकते हैं कि इस देश में लोकतंत्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में लोकसभा के विपक्ष के नेता एक जिसके साथ में अन्याय हुआ है, पुलिस ने बर्बरता की है, ऐसे आदमी की एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने पहुंचते हैं और उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की जा रही है। जब खुद संसद के 500 मीटर के दायरे में एक पुलिस थाने में जो कमिश्नर है वो लोकसभा के विपक्ष के नेता की हाजिरी में एक विक्टिम की एफआईआर नहीं लिख रहा है, तो जो 20 जुलाई को यहाँ अमित शाह की पुलिस ने पूरे देश से आए हुए छात्रों के साथ जो अन्याय किया था, उनको क्या न्याय मिलेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये बड़ा सवाल है। अभी चंद दिनों पहले, 3-4 रोज पहले खुद जो है किरण रिजिजू ने कहा कि कहीं कोई गोली चली ही नहीं है, कोई छात्र वो अस्पताल के अंदर एडमिट नहीं है, किसी की हड्डी नहीं टूटी है, किसी की मौत नहीं हुई है। और ऐसे में तो दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। ये सारी बातें सरकार की तरफ से कही गई, किरण रिजिजू की तरफ से कही गई, लेकिन अब राहुल गांधी और वो छात्र साहिल लोचब वो खुद यहाँ पर पहुंचे हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। तो सरकार कह रही है तारीफ होनी चाहिए दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस विक्टिम है अमित शाह के इशारे की। अमित शाह जो चाहता है वो कराना चाहता है बस पुलिस से, पुलिस की मजबूरी है। लेकिन पुलिस को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय वो शपथ लेते हैं तो देश के संविधान की शपथ लेकर के वो पुलिस की वर्दी पहनते हैं, उन्हें संविधान का ध्यान रखना चाहिए और जो विक्टिम है उनकी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। अगर कोई पुलिस के व्यक्ति ने गलत किया है, अगर अमित शाह के इशारे पर भी किया है, तो वो अमित शाह के खिलाफ आकर के बोले कि ये देश के गृह मंत्री ने हमें गलत निर्देश दिया था। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर स्टैंड है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी यहाँ से निकलेंगे नहीं। तो अब सवाल ये है कि 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, राहुल गांधी अंदर बैठे हुए हैं, क्या अपडेट आपके पास में है अंदर से? प्रशासन, ये सरकार और यहाँ की पुलिस अपने मन का बहम निकाल दे, प्रधानमंत्री के घर को घेर सकती है। कांग्रेस तो डीसीपी ऑफिस ठहरा। दूसरी बात, जायज सी मांग है, एक बच्चे की आंख गई है, उस पर एक कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज करो, आयोग का नंबर दो, वीडियो एंट्री दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सुबह कहा कि बच्चों के खिलाफ भी अगर वायलेंस हुआ, पुलिस ने वायलेंस करा है तो उसके भी हम कार्रवाई करेंगे, उसकी कमेटी जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माने, दिल्ली पुलिस इतनी बड़ी हो गई है। और अगर इनके दिमाग में ये बहम है कि ये कार्रवाई नहीं करेंगे, टाल देंगे इस बात को, ये नई कांग्रेस है, ये जवाब लेके उठेगी यहाँ से। और सड़क पर लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। संसद में तो हमने अमित शाह जी का इंतजार कर ही लिया था इतने दिन तक कि वो जवाब दे दे, लेकिन सदन से तो भागते रहे। यहाँ सड़क से कैसे भागेगी पुलिस? या तो डीसीपी साहब अपना ऑफिस खाली करके चले जाए, सीडीसी मांगे, एफआईआर दर्ज करो, डीडी नंबर दो, और जो आईओ उसमें आप डेजिग्नेट करेंगे उस आईओ से बताओ हमारे वकील जी अंदर मौजूद है, हमारे राहुल जी अंदर मौजूद है, वो विक्टिम वहां पर, उसकी फैमिली वहां पर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, और इतनी जिद कि मेगाफोन नहीं करेंगे। किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप? आखिर आदेश किसका था कि पलटगंज चलो? एक सिंपल सा सवाल राहुल जी, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। 20 तारीख से संसद का सत्र जो है, मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था। 20 तारीख को वो मार्च हुआ था, 20 तारीख को लाठी चली, पलटगंज चली, सब कुछ हुआ। और अब उसके बाद में आज जब हम खड़े हैं, 21 अगस्त, 1 महीना बीत गया और अभी एफआईआर नहीं हुई है, मानसून सत्र खत्म हो गया है। ये लड़ाई अब किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? ये लड़ाई फिलहाल इस तरह जा रही है कि बीजेपी के नाड़ का सरिया कांग्रेस निकालने का काम करेगी। फिलहाल जो उनकी गर्दन में सरिया रखा है कि ये जवाब नहीं देते,
इस्तीफा तो कह के मंगवाया था, बच्चे को न्याय दिलाने का काम भी हम लड़के करेंगे जैसे पहले करा था। उसके लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। पार्लियामेंट में 20 दिन इंतजार कर लिया, गृह मंत्री नहीं आया, प्रधानमंत्री नहीं आया। अब ये चाह रहे कि सड़कों पे आके तुम गुहार लगाओ, सड़कों पे आके लड़ो, तो लड़ने के लिए तैयार है। और अगर इस बात के आगाज ये दिल्ली पुलिस खुद करना चाह रही है तो फिर आगे के रेपिटेशंस के लिए भी तैयार रहे। अपनी फोर्स बुला लो, अपनी सीआर यहाँ कब तक बैठेंगे आप? जब तक एफआईआर नहीं होती, और इसकी कोई सीमा नहीं है। आप ये हमारी पेशेंट एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? आपको लग रहा है कि यहाँ दबाव है भाजपा का, इनकी एजेंसी सामने आ जाएंगी, वो आला अधिकारी सामने आ जाएंगे जिनके आदेश पर पैलेट गन फायर हुई थी। लेकिन ऐसे जो है वो वाकया शायद देश के इतिहास में बहुत कम मिलेंगे। और अगर पिछले 10 साल में जब नरेंद्र मोदी की सरकार है तो ऐसा कोई जो है वो इस तरीके का वाकया नहीं देखने को मिलता कि नेता प्रतिपक्ष किसी एफआईआर करवाने के लिए 2-2.5 घंटे वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर बैठे रहे हो। यहाँ प्रोटेस्ट होते थे, वो प्रोटेस्ट यहाँ पर बंद हो गए, जंतर मंतर छोटा कर दिया गया। तो ये पहला एक इस तरीके का वाकया है जब राहुल गांधी या नेता प्रतिपक्ष को कम से कम 10 साल तो पद ही नहीं था। नेता विपक्ष तो इंसाफ के लिए प्रधानमंत्री घर को भी घेर लेता है। लेकिन कितनी बड़ी बात है, एक विक्टिम अंदर बैठा है जिसकी आंख गई और उसके बावजूद कह रहे कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे। और क्या सबूत चाहते हैं? 17 बार ईमेल और फोन कर चुके हैं, रिकॉर्ड दिखाया है। आप आईओ का नंबर दे दो, नहीं दिया। जब आगे यहाँ पर बैठे हैं, मुंह उठा के नहीं आए, 17 बार इनसे जवाब मांग लिया, नहीं मिला, तब आगे बैठे। इसका जवाब कौन देगा? या तो ये बता दे डीसीपी की मेरे हाथ पल्ले नहीं है, भाई कमिश्नर से बात करो, पीछे बैठ, पुलिस हेडक्वार्टर अक्षय लाकड़ा है। और मुझे याद है कि पुलिस ने जो है वो आपको और आपके साथियों को भी डिटेन किया था जब नीट वाला जब मामला चल रहा था। तो ये जिस तरीके से पूरा जंतर मंतर पर इतने लंबा एक जो है प्रोटेस्ट चला और उसके बाद में ये अब दोबारा से हो रहा है, तो क्या वाकई सड़क की लड़ाई अब यहाँ से शुरू हो रही है? ये सरकार सड़क की लड़ाई से ही मानेगी। ये सड़क की आवाज सुनती है, गुंडों की भाषा में समझाएंगे इनको, ये जैसी भाषा चाहेंगे वैसी भाषा में समझाएंगे इनको। फिलहाल यहाँ पर जो है वो राहुल गांधी अंदर है और राहुल गांधी और कब तक जो है वो बाहर आते हैं, लेकिन एफआईआर होती है या नहीं होती है ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये आप देखिए कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में एक एफआईआर अगर होने में इतना वक्त लग रहा है और वो भी एक नेता प्रतिपक्ष को आकर के बैठना पड़ रहा है और उसके बावजूद अगर इतना वक्त लग रहा है, एफआईआर अभी तक नहीं हो रही है, तो आप समझिए कि फिलहाल स्थिति क्या है। बाकी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर लगातार नीचे बैठ चुके हैं और ये ऐसा लग रहा है कि अब मामला काफी लंबा यहाँ से जो है खिंचता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से ये राहुल गांधी अंदर बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये मामला धीरे धीरे पुल पकड़ेगा और राहुल गांधी अब यहाँ से जो है वो बाहर आते हैं या फिर एफआईआर होती है, ये देखने वाली बात है। तो काफी जो है लंबा वक्त हो गया, लेकिन अभी क्या जो है वो आपके पास में अपडेट है? क्या एफआईआर हो रही है, बात हो रही है, क्या हो रहा है? देखिए, जितना लगातार जो छात्रों पर अत्याचार किया गया, तो कांग्रेस हमेशा जो है उसके खिलाफ खड़ी रही, बोलती रही, लेकिन बीजेपी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ पे तमाम बच्चों पर जो है पैलेट गन चलाई गई, बच्चों को मारा गया, उनमें से एक भी ऑफिसर अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ है। आज राहुल जी जो है वो अपने पूरे दलबल के साथ एफआईआर जो है करवाने आए हैं, जो पैलेट गन चलाई थी उस बच्चे के बिहार पे। और हम ये चाहते हैं कि जिसने ये आदेश दिया उसका नाम सामने आए। अगर अमित शाह आकर जवाब दे कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, क्योंकि कानूनन रूप से छात्रों पर अभी लेकिन एफआईआर हो रही है, आपके पास में अंदर से क्या अपडेट आ रही है? एफआईआर अभी लग रहा है कि और लंबा टाइम लगेगा। देखिए, एफआईआर तो हम करा के जाएंगे, एफआईआर नहीं होगी हम शाम तक यहाँ बैठे रहेंगे। जब तक एफआईआर की कॉपी हमें दे नहीं दी जाएगी, एफआईआर दर्ज नहीं कर दी जाएगी, तब तक हम लोग हिलने वाले यहाँ से नहीं। अभी अंदर जो है राहुल गांधी है और कांग्रेस के और कौन कौन यहाँ पर नेता पहुंच रहे हैं? कितना लंबा इस प्रोटेस्ट को आप आगे खींचेंगे? देखिए, कांग्रेस के सभी नेता जो है, जितने नेता भी, क्योंकि हमारा कल जो है पूना में प्रोग्राम है, तो ज्यादातर जो हमारे नेता है वो पूना जा चुके हैं। जो भी दिल्ली में मौजूद है वो सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सभी रास्ते में है। जिस प्रकार से आप देख भी रहे हैं, जाम लगा हुआ है, थोड़ी बहुत देर लग सकती है, लेकिन ज्यादातर नेता भी राहुल गांधी के साथ वहाँ मौजूद है जो दिल्ली। तो अभी फिलहाल ये मामला कितना लंबा चलेगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी कई घंटे से वो अंदर मौजूद है और ये यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता वो लगातार अंदर जाने की बात या फिर राहुल गांधी एफआईआर हो और वो बाहर आए, इसके इंतजार में है। शेयर कीजिए इस खबर को, लगातार हम यहाँ पर मौजूद हैं और जो कुछ यहाँ पर होगा वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।